सबका स्वागत है। आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब ने मुझे एक मौका दिया कि मैं परमात्मा की बात आपसे कह पाऊँ। और जो सीखा है अपने अनुभव से, जो मेरी यात्रा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कुछ बताऊंगी या फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। आंख बंद कर ले सब लोग और मेरी आवाज़ के साथ एक कनेक्शन जोड़ लें। मेरा नाम मीरा है। ये मेरा संन्यास नेम है, माँ मीरा। आप मेरी आवाज़ के साथ कनेक्शन फील करें और इसे परमात्मा की ही आवाज़ समझें, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, सब में है। मेरे मुख से जो बोल रहा है वही आपके हृदय में सुन रहा है। परमात्मा को ही सुनने दें और परमात्मा ही बोल रहा है, ऐसा महसूस करें। संध्या जी, सब ओके है? जी। ओके। आंख बंद रखें और जो भी आवाज़ें आपको आ रही हों उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, उसको भी उस आवाज़ों का विरोध ना करते हुए सुनते रहें। आसपास की जो भी आवाज़ें हैं उनको भी सुनते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए आप मेरी आवाज़ को भी सुने। आंख बंद रखेंगे तो आपकी एनर्जी आपके अंदर ही सेटल होने लगेगी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गंदा पानी होता है, उसमें मिट्टी हो तो क्या होता है, वो शेक होता है पानी। गंदा पानी, मैला पानी होता है, तो धीरे धीरे अगर उसको छोड़ दिया जाए थोड़ी देर तो वो धीरे धीरे जो मिट्टी है नीचे बैठने लगती है और बिना कुछ किए वो पानी ऊपर से साफ़ हो जाता है, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही जब हम आंख बंद करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो स्वतः ही बिना कुछ किए थोड़ी ही देर में ऐसा लगेगा कि मेरा मन शांत हो रहा है और आप जो है सारा जो भी विचार हैं, परेशानियां हैं, दुख है, चिंताएं हैं, वो सब नीचे बैठ जाती हैं और आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हो। देखें कैसा फील हो रहा है। मेरी आवाज़ को आप अपने अंदर भीतर तक ले जाते जाएं, जैसे जैसे हम पी जाते हैं, बस बिना इसको बांसुरी की आवाज़ की तरह लें कि हाँ, जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं और उसको बस उसका आनंद लेते हैं। तो हम यहाँ पे आनंदित होने आए हैं, यहाँ कुछ समझना नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, सिर्फ हमें मज़े लेने हैं। इस पल को जीना है, इस पल में ठहर कर इस पल को पूरा एंजॉय करना है। देखिए कैसा फील हो रहा है। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद, ठहराव आप अपने अंदर महसूस करेंगे। अब हम परमात्मा के साथ एक कनेक्शन जोड़ते हुए, परमात्मा का धन्यवाद देते हुए, जैसे ही परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने का क्या मतलब होता है कि बस उसकी याद किया, परमात्मा को याद किया और हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ा। उसके लिए कोई भी मुश्किल उपाय नहीं है कि ये करना है, वो करना है। तुरंत इंस्टेंट हमारा कनेक्शन जुड़ता है जब हम याद करते हैं। बस याद किया और जुड़ा। जैसे उसे याद किया वैसे ही हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आप अपने ही शब्दों में, जो भी आपको परमात्मा की जो भी परिभाषा है आपकी, जिसको भी आप मानते हो परमात्मा के रूप में, उसको याद करें। जब परमात्मा सब रूपों में वही है तो आप किसी भी रूप में उसको याद कर सकते हैं
आप निराकार रूप में भी याद कर सकते हैं और साकार रूप में भी याद कर सकते हैं। सभी रूप उसी के ही हैं। जैसे सोना होता है और उसके आभूषण होते हैं, है ना। तो सोने से ही अंगूठी भी बन गई, सोने से कंगन बन गए, सोने से गले का हार बन गया, सोने से ही कान के बुंदे बन गए। लेकिन क्या ये अलग अलग हैं? अलग अलग होते हुए भी वो सोना ही है। आप सुनार के पास जाओगे तो वो कहेगा तो सोना है, मेरे लिए सोना है, उसके लिए वो सोना ही देख रहा है। ऐसे ही सभी रूपों में हम परमात्मा को देखें, परमात्मा को महसूस करें कि चाहे अलग अलग रूप हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग समझ है, अलग अलग विचार हैं, पर फिर भी कोई तो है एक धागा, कोई तो धागा। जैसे माला में एक धागा होता है, फूल अलग अलग होते हैं लेकिन धागा एक ही होता है। ऐसे ही हम सब एक ही जुड़े हुए, एक ही परमात्मा की संतान कह लो, एक ही ऊर्जा से बने हुए सब कह लो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब में एक है, फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी एक है। ऐसे हम सब सभी रूपों में परमात्मा की एक ही ऊर्जा सब में प्रवाहित हो रही है और उसी से ही हम चल रहे हैं। तो हम रूप में ना उलझकर पीछे कौन है, पीछे जो एक सत्ता है, एक शक्ति है, एक परमात्मा कह लो, तो बस हमें उसी को याद करना है और सभी रूपों में उसको ही देखते हुए साकार में निराकार को और निराकार में साकार को देखते हुए बस उसकी याद, जैसे ही आप याद करोगे उसको तुरंत कनेक्शन जुड़ेगा। अभी देखें कैसा फील हो रहा है आपके भीतर, क्या क्या महसूस हो रहा है। एक शांति सी, एक ठहराव सा, जो भी आपको महसूस हो रहा हो उसको देखें, उसको महसूस करें, बस उसी में रहें। कुछ सोचना नहीं है, शब्द नहीं बनाने हैं, कोई शब्द ना दें, बस इसको महसूस करें, फीलिंग्स से महसूस करें। और दूसरी बात, कोई विरोध ना करे। जब भी ध्यान में बैठें, परमात्मा की याद में बैठें, तो कई बार ऐसा होता है आसपास की आवाज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, कोई आ जाता है, कोई आवाज़ दे देता है। हमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। जो भी साउंड्स आ रही हैं आसपास, जो भी हो रहा है आसपास, उसको होने देना है, उसके प्रति रिलैक्स रहना है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। आवाज़ आ रही है, ओके, कुछ सही लग रहा है, ओके, नहीं लग रहा है, ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। और यही अभ्यास पूरा दिन रखें कि जो भी, जैसा भी बाहर जो भी हो, हमें ओके में रहना है। इट्स ओके। कुछ कमी हो गई, कुछ ठीक से नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ ठीक से हमारे अकॉर्डिंग, इट इज़ ओके। हमारे अकॉर्डिंग कुछ जब नहीं होता है तो मन दुखी होता है, परेशान होता है, उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि हम अब थोड़ा भी अभ्यास रखेंगे ना कि एवरीथिंग इज़ ओके, हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो भी ओके। यहाँ हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। जो मन की आदत है कमियां ढूंढने की, उसको शांत रखते हुए कि नहीं, जो है ओके है, संतुष्ट हूँ मैं। जो संतोषी इंसान होता है वो कभी कमियां नहीं निकालता। जो अपने में भरा पूरा होता है, अपने में बहुत खुश होता है, वो कभी दूसरों को दुख नहीं देता, दूसरे की कमियां नहीं निकालता, या जो भी आसपास उसके घट रहा होता है उसमें दोष नहीं देखता, है ना। ये चीज़ हमें समझनी है। तो हमें खुद को कैसा बनाना है? संतोषी, सदा संतोष में रहना। जो है जैसा है मुझे स्वीकार है। यदि परमात्मा ने मेरे लिए यही चुना है तो मुझे स्वीकार है। क्यों ना मैं इसी को स्वर्ग बना लूं,
हमारे हालात जो भी हों हम उसी में स्वर्ग बना के रह सकते हैं, और हमारे हालात जो भी हों हम उसी को नर्क भी बना सकते हैं। कैसे? यदि कोई व्यक्ति, उसके पास जो भी है लेकिन उसको शिकायतें ही शिकायतें हो मन में, तो वही वो नर्क बन जाएगा। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदा संतोष में है, सदा अहोभाव में जीवन जीता है, थैंकफुलनेस में रहता है कि परमात्मा तेरा शुक्र है, ये भी ना होता तो मैं क्या कर लेती। अपने से नीचों को देख के, जो हमसे भी दुखी हैं, हमसे भी ज़्यादा परेशान है या हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं, उनको जब एक निगाह में देखें तो अपने आप को कितना सुखी पाओगे। जिनके पास आंखें नहीं हैं, और आप खुद को देखिए कि आपके पास आंखें होना ही अपने आप में कितनी बड़ी सौगात है। आपकी श्वास चल रही है ठीक ठाक। ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हैं, उनको सांस ही नहीं आती ठीक से। ऐसे भी लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते। तो बहुतों को बहुत बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने इतना अगर स्वस्थ शरीर भी दे दिया है तो बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ। तो शुक्राना करें, शुक्राना करना सीखना है हमें। जो नहीं है उसको हटा दें, जो है उसके लिए खूब आनंदित हो, खूब उसका मज़ा लें, खूब एंजॉय करें। जो नहीं के पीछे ना भागें, जो है उसका मज़ा लेना सीखना है हमें। अब जब हम निगाह करेंगे तो देखेंगे, अरे बहुत सारे कांटे थे लेकिन उसमें 2-4 फूल भी तो हैं। क्यों ना फूलों का मज़ा लिया जाए, क्यों ना हम आनंदित होकर रह सके, क्यों नहीं जो है जैसा है उसी में गीत गुनगुनाया जाए, बच्चों की तरह खेला जाए, एंजॉय करें लाइफ को। जितनी भी क्षमता अभी बची है आपके पास, आपका शरीर जितना स्वस्थ है उतने में एंजॉय करें। जो गीत गा सकता है गीत गाए, जो नाच सकता है नाचें। भूल जाएं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अंदर से नाच फूट रहा है तो नाचें, बंद कमरे में नाच लें, लेकिन नाचें। थोड़ी देर जरूर नृत्य को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। गीत गुनगुनाएं। कोई ऐसा मौका ना छोड़े जहां आप कुछ प्रेम का एक एक्ट कर सकते थे, जरूर करें। कुछ बांट सकते थे जरूर बांटें, कुछ दे सकते हो तो जरूर दें, कुछ नहीं तो स्माइल दे दें, किसी का हाथ ही पकड़ लें, थोड़ी देर बैठ के उसका दुख दर्द ही सुन लें और प्यार से उसे गले लगा लें। कोई बड़ा है तो उसके पैर छू लें। जो सेवा कर सकते हैं वो कर दें। तो देखिए कितना मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, कितना सुकून मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से भी कुछ पूछती हूँ। कैसा लग रहा है आप सबको? कोई शेयर करना चाहेगा? एनीबॉडी? बाकी आंख बंद रखें, जो शेयर करे वो आंख खोल के। संध्या जी उनको आगे फ़ोन रखेंगी तो वो बात कर सकेंगे। कोई अपनी बात कुछ करना चाहता है तो बोलिए अपने दिल की बात, ये भी आपको लगता है बोलिए। ये जो प्रक्रिया आपने बताई है, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए, फिर से बोले। तो ये तो चिरपरिचित प्रक्रिया है और विश्वव्यापी है कि आप शांति से भी बैठते हैं और अशांति की तरफ देते हैं तो आप अपने आप अंदर खींचे चले जाते हैं। आपका प्रश्न क्या है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। प्रश्न ये है, साधारण सा प्रश्न है, सकता है कि किम कुर्वत, ये एक बहुत प्रथम दोहा श्लोक ही है गीता का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर तरफ दृष्टि रखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है।
तो वो ध्यान के विपरीत एक अलग ध्यान की बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाना? ओके, राइट राइट, ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो मैंने गीता ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे अनुभव है मैं उसी अनुसार बात करती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप सब लोगों को भी ये सही लगेगा यदि मैं ये कहूँ कि सुखी व्यक्ति ही दूसरों को सुख दे सकता है, और यदि कोई व्यक्ति दुखी है वो दूसरों को सुख नहीं दे सकता। वो सुख देने की कोशिश करेगा भी तो भी वहाँ वो दुख ही दे पाएगा, क्योंकि उसके पास जो है वही वो आगे दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुद को सुखी और आनंदित करना है। सुखी का मतलब ये नहीं कि स्वार्थी हो जाए, हम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, वो यहाँ बात नहीं की जा रही है। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि आप ऐसी अवस्था में आ जाए जहाँ आपसे सुख झरने लग जाए, आनंद झरने लग जाए, खुशियाँ झरने लग जाए। तो जब वो झरेंगी तो दूसरों पे पहुँचेंगी ही। जो भी आपके आसपास जो लोग होंगे वो आपके पास बैठने मात्र से आनंदित हो जाएंगे। आपके मुख से जो भी आप बोलोगे वो सुन के वो समझेंगे कि ये व्यक्ति कितना आनंदित है, और उसकी बात आप जो भी बात करोगे या जो भी सॉल्यूशन किसी को दोगे या आपके जो भी एक्शन होंगे वो फिर सुखदायी होंगे, कल्याणकारी होंगे। तो जो कल्याणकारी से पहली बात तो हमें परमात्मा से जुड़कर अपने अंदर वो गुण पैदा करने हैं कि क्या मैं ऐसा हो चुका हूँ कि मुझसे कल्याण ही बहता है। कोई कितना ही मेरे से बुरा करे तो भी मैं उसका कल्याण ही सोचता हूँ। क्या मेरे अंदर वो भावनाएं हैं कि मैं अपना दर्द, अपने को दुख दे के भी दूसरे को सुख देना चाहता हूँ। ऐसा यदि कोई कल्याणकारी हो जाता है तो उससे ऑलरेडी सुख बहने लगता है। आंख बंद करेगा तो भीतर से वो आनंदित हो जाएगा, और आंख खोलेगा जब लोगों को देखेगा तो जो भी वो कर सकता होगा वो ज़रूर करेगा, वो रोकेगा नहीं है खुद को, क्योंकि वो कल्याणकारी हो चुका है। अब वो कल्याण ही करेगा। तो पहला हमारा दायित्व अपने स्वयं के ऊपर है कि हम वैसे कल्याणकारी हो जाएं, परमात्मा के वैसे बच्चे हो जाएं जो परमात्मा का काम करें। तो ज़रूर क्यों नहीं, हमें अपने साथ दूसरों का कल्याण करना है। प्रथम हमें खुद को ऐसा बना लेना है कि हम उपयोगी हो जाएं, हम दूसरों के लिए उपयोगी हो जाएं। मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ जी। नाम मेरा एक महेश बोल रहा हूँ, स्वामी महेश। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। प्रश्न बस बताएं कि पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी। हाँ जी, आप बोलें। हेलो, हाँ बोलें। आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं कह रहा आप मुझे काम कराया नहीं। हेलो, हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी। मैंने कहा जो अभी हमारा मेडिटेशन हुआ था उसमें आपकी आवाजें ज्यादा आ रही थी, हमें तो बीच में ऐसा गैस होना था 10 मिनट का, जिसको भी हम आवाजें और उसके नेचर से जिससे निगेटिव हाँ हाँ आवाजें हाँ जी। हाँ तो हम अभी जब तक आपका मेडिटेशन कर रहा था सिर्फ आपकी ही आवाजें आती थी, तो बार बार आपकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। इट्स ओके। अभी नहीं, अभी मैंने मेडिटेशन नहीं कराई है, ये सत्संग ही चल रहा है। मेडिटेशन मैंने सिर्फ परमात्मा से आपको जोड़ के सिर्फ सत्संग शुरू किया है, क्योंकि सत्संग में बोलना ही होता है कि आपके अंदर सत्संग डायरेक्ट चला जाए। अभी ये मेडिटेशन जैसा कुछ नहीं था, मैं सत्संग ही करवा रही हूँ शुरू से। हाँ जी।
कोई प्रश्न है तो बताएं, क्योंकि सत्संग मतलब बातचीत होता है, तो इसलिए मैंने मेडिटेशन अभी ऐसा नहीं कराया है क्योंकि समय थोड़ा लिमिटेड है, और लास्ट में मैं कराऊंगी, मेडिटेशन भी कराऊंगी। हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है जो जनरल है। हम्म। Bluetooth connected. हाँ जी। आप सुन पा रहे हैं मेरा जी? हाँ जी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा जनरल क्वेश्चन है ये हम्म। कि यूजुअली हमें जो भी रिलेटिव है या रिलेशन में या इमोशनली जो हमें प्रॉब्लम होती है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं, हम्म। ओके, तो इससे हम कैसे उबर पाए, अपने आप को कैसे संभाल पाए, ओके। इमोशनली हम हेल्दी फील कर पाए, हैप्पी फील कर पाए, तो इससे कुछ बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है, जनरल सवाल है, क्योंकि हमें लोगों के साथ तो कनेक्शन जोड़ना ही पड़ता है, और हम हर्ट भी हो जाते हैं कई बार, हमारी मैच नहीं होती है, उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो आपका ये प्रश्न है कि हम हर्ट ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी। ओके। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने का, कि हम हर्ट होते क्यों हैं। हमारी सबसे पहली एक बात, जब यदि ये मैं बोलूँ, हमारी ईगो हर्ट होती है। हमारे अकॉर्डिंग यदि कोई नहीं चलता है तो हमारी ईगो हर्ट होती है। अब बिना ईगो के तो बहुत कम ही लोग होंगे जो बिना ईगो के होंगे। ईगो सब में होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें अपना, अगर कोई सच में चाहता है कि पूरी तरह से फ्री हो जाए, तो उसे अपनी आत्मा में स्थित होना होगा। ईगो में जीना, दो ही तरह से हम जी सकते हैं, या तो हम पूरी तरह ईगो में जिएं या हम पूरी तरह अपनी आत्मा में जिएं। हमारी जो आत्मा है उसको कभी हर्ट नहीं होता, हर्ट होता है ईगो को। तो जब भी हर्ट हो तो एक साधक को क्या करना चाहिए कि अभी क्या होता है, जब हर्ट होता है एक सांसारिक दृष्टि से, जब हर्ट होता है तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। हमें लगता है इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये सही व्यक्ति नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये समझता नहीं है, दूसरे के ऊपर हमारा ब्लेम चला जाता है। जबकि एक साधक को ऐसा होना है कि वो अपने पे निगाह रखे कि दूसरा तो जैसा भी था वो तो था, लेकिन मैं हर्ट क्यों हुआ, मेरे अंदर वो जिद क्यों है कि वो मेरी बात सुने ही, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं हर्ट क्यों हुआ। अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तो मुझे हर्ट क्यों हुआ, मेरे अंदर भी तो कुछ है ना ऐसा जिसको हर्ट हुआ है। तो वो साधक जो है अपने हर्ट पे काम करता है कि क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ कि मुझे हर्ट ही ना हो, मुझे बुरा लगे ही ना। तो उसके लिए है स्वीकार भाव। अपने अंदर इतना स्वीकार भाव ले आए कि कोई आपको कुछ कह दे, आपका कहना नहीं मान रहा है, आपके अकॉर्डिंग कोई कुछ सुन नहीं रहा है, तो भी हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हमें स्वीकार हो कि इट इज़ ओके। मेरे अंदर कोई ज़िद ना हो कि मेरे ही मुताबिक सब सही होना चाहिए या मेरे मुताबिक सब चले। तो ऐसा हमें किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपनी बात हमें मनवानी ही है, या मैंने कोई सजेशन दी, किसी ने नहीं सुनी, तो मुझे बुरा क्यों लगना। मैंने सजेशन दी, अब उसकी मर्जी है, उसको भी हम फ्रीडम दें। हम सामने वाले को फ्रीडम नहीं देते, हमें लगता है कि हमारी ही बात सही है और दूसरे को मेरी बात माननी चाहिए। अब इसमें हम फ्रीडम नहीं दे रहे दूसरे को कि वो हमारी बात को रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि हम दूसरे को फ्रीडम देंगे, हमें भी फ्रीडम मिलती है कि जब सामने वाला हमें कुछ कह रहा है तो हम भी, अगर हमारा मन नहीं मान रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, तो हम भी उसको नो बोल सकते हैं बिना उसके प्रभाव में आए। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को भी हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि यदि वो उसको सही नहीं लग रहा तो वो ना माने या स्वीकार ना भी करे, तो हमें बुरा ना लगे, तो फिर हमें हर्ट नहीं होता है। अब यदि बच्चे हैं, जैसे वो हमें नहीं पूछ रहे हैं,
तो हमें समझना पड़ेगा कि उनकी एक अपनी दुनिया है, और ये प्रकृति का नियम है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं और बच्चे अब फिर अपने बच्चों के साथ अटैच हो जाते हैं, वो आगे देखते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो सच में ही पेरेंट्स को भी साथ लेके ही चलते हैं। तो हमें ओके ओके में ही रहना, इट्स ओके। अगर वो पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो समय नहीं दे पा रहे किसी कारणवश तो भी आई एम ओके। आपको हर समय आई एम ओके वाली स्थिति में ही एक साधक को रहना चाहिए। यदि जितना हम इसमें रह पाएंगे तो बिना शिकायत के हम अनकंडीशनल हो पाएंगे, क्योंकि अनकंडीशनल होना बहुत ज़रूरी है। हम हर समय कंडीशन रखते हैं कि हम तभी खुश होंगे यदि मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, मुझे पूछा जाएगा, मुझे समय समय पर सब कुछ सही होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा, तब मैं प्यार कर दूंगा दूसरे को। जब आप ओके में जीते हो ना, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अपने आप को साधक जो है ना, वो ऐसी स्थिति में ले आता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिल रहा है आई एम ओके। जो भी मिल रहा है मुझे, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इतना तो मिल ही रहा है ना, अच्छा ये भी ना होता तो क्या कर लेता मैं। तो जो है उसको लिए वो स्वीकार भाव, अहोभाव, थैंकफुलनेस, उसमें जीना। तो जितना हम थैंकफुलनेस में जीते जाएंगे, अहोभाव में जीते जाएंगे, अनकंडीशनल लव जितना हमारे अंदर आएगा, उतना उतना हम शिकायतों से दूर हो जाएंगे और दूसरे को भी हम माफ़ कर पाएंगे, लेट गो कर पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। तो हर्ट फिर होना बहुत कम हो जाता है जब ऐसा हम कर पाते हैं। और एक और पॉइंट है अटैचमेंट। जितने हम अटैच नहीं होंगे उतने ही हम सुखी रहेंगे, जितने हम अटैच रहेंगे उतने दुखी रहेंगे। और सारा अटैचमेंट की शक्ति लगाए अपने परमात्मा पर। परमात्मा को याद करें, परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, परमात्मा के साथ जब एक हो जाते हैं हम, और तो हमें समझ आता है कि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है कि जिसके साथ हम अनकंडीशनल हो सकते हैं, और वो हमारा ध्यान भी रखता है, हमें कभी भी कोई तकलीफ़ आने ही नहीं देते। परमात्मा से आप जुड़े रहें, उनकी कृपा आप पे बनी रहे, और दूसरों को आप स्वीकार भाव में शुक्राना करते रहे, अनकंडीशनल लव देते जाएं। चाहे कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आप अनकंडीशनल लव देते जाएंगे ना, तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कहाँ से होंगी, कैसे होंगी, छोड़ दें परमात्मा पर वो हो जाएंगी। बिना शिकायत के जीना शुरू करें तो देखिए हर्ट होना बहुत कम हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, 11:30 हो रहा है अभी। हाँ, मैं ध्यान कराऊं? हाँ जी, ध्यान कराया जाए या कुछ और? विद्या के से फोन करा दो। हाँ जी, ध्यान कराएं। ओके, 10 मिनट का बोले। 10 मिनट ध्यान करेंगे। संध्या जी, आप 10 मिनट ध्यान करवाने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, ओके। उसके बाद 10 मिनट बाद भी जो लोग बैठे रहेंगे तो हम बात कर सकते हैं। जिनको जाना होगा वो जा भी सकेंगे, और जो रुककर कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ भी सकते हैं। तो 10 मिनट हम पहले ध्यान कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल ध्यान मैं बताऊंगी ताकि आप लोग रोज कर पाओ, ठीक है? बहुत ही आसान विधियां हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक विधि तो मैंने जैसे बता ही दी आप सबको कि परमात्मा का नाम लेते ही परमात्मा से आप जुड़ जाते हो, और उसका एक कनेक्शन आपको फील होता है, और आप शांत बस परमात्मा की याद में बैठे रहो। तो शांत मन से आप बस परमात्मा की याद में बैठे रहो 10 मिनट तक, तो स्वतः ही ध्यान लग जाता है। एक तो ये विधि है, पर कुछ लोग ये नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं, उनसे कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। ऐसे हर तरह के लोग होते हैं, राइट? तो अब मैं दूसरा एक विधि और बता देती हूँ जिसमें आपको परमात्मा का नाम नहीं भी लेना हो तो भी आप उसको कर पाएँ। तो सब आंख बंद कर लेंगे।
तो जैसे आप यहाँ पे हो तो आपको गार्डन में बैठने का मौका मिलता है, तो समझें कि मान लो आप गार्डन में बैठे हो, राइट? तो आंख बंद कर लें, है ना? और गार्डन में बैठ के या अभी भी जितनी भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं आप उसे सुने। जो भी सुनाई दे रहा है उसको केवल सुने। मैं पॉज ले रही हूँ 2 मिनट, और बीच बीच में मैं बोलूँगी हल्का हल्का, लेकिन आप केवल सुने और किसी चीज़ का विरोध ना करें। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, सोचना नहीं है कुछ भी। अगर आप सोचोगे कोई ये आवाज़ क्यों आ रही है, ये अच्छी है या बुरी है, या अभी क्या सुना, कुछ मत सोचें। अभी अभी 10 मिनट आपको कुछ सोचना नहीं है, केवल सुनना है, सुनना ही हो जाए, राइट? तो शुरू करें सुनना। केवल सुनना है, केवल सुने, होश पूर्वक सुने, पूरे अलर्ट होकर सुने। जिनको अनहद नाद सुनाई दे रहा हो वो अनहद नाद सुने। इस साइलेंस में भी एक आवाज़ है जो गूंज रही है, उसको भी सुन सकते हैं। बाहर की आवाज़ों के साथ अनहद नाद को भी सुने। द साउंड ऑफ द साइलेंस। पूरे अलर्ट होकर सुने, सुनना ही हो जाए बिना विरोध के, कोई विरोध नहीं, जैसे आप हो ही नहीं यहाँ पर। मन के लेवल पे गायब होकर केवल सुने।
आप सुनने को छोड़कर देखें भीतर क्या महसूस हो रहा है। देखें मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मन की तरफ देखें, अपने भीतर महसूस करें इस शांति को, प्रेम को, जो भी महसूस हो रहा है उसे देखें। आप ही के भीतर देखें ये कौन है जो महसूस कर रहा है कि मन पूरी तरह शांत हो चुका है। इस मन को भी पीछे खड़ा देख कौन रहा है, उस पे निगाह डालें, देखने वाले को देखें। ये किसको पता चल रहा है कि मेरा मन शांत हो गया है, मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, ये किसको पता चल रहा है, उसको देखें। वो कहते हैं कि सबके भीतर परमात्मा है, लेकिन जान नहीं पाते कहाँ पर है, कौन है। देखें कि आप ही के भीतर कोई है जो सब जान रहा है, सब जान रहा है। बस वही परमात्मा है जिसको सब कुछ समझ आ रहा है। समझ के भी पीछे है वो, समझ तो बुद्धि से आता है, बुद्धि के भी पार, सब केवल जान रहा है, केवल जान रहा है। जानना ही है बस, बिना समझे। अब यहाँ समझ, जब आप समझते हो तो भाषा में समझते हो। कोई भी भाषा अगर आप यूज़ करके कुछ सोच रहे हो तो वो मन बुद्धि से ही हो रहा है। और मन बुद्धि के पार भी कोई खड़ा है जो सब, जिसको सबका पता चल रहा है, वो है परमात्मा, वो है आपकी आत्मा, वो है आपका होना। आप हो और आप सब देख रहे हो, सब जान रहे हो। वो आप ही के भीतर है जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, उसे सब पता चल रहा है। वो अंतिम बिंदु आप ही के भीतर छुपा है। इस जानने वाले को जानते रहें।
सबको धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। परमात्मा का आपने अनुभव किया, आपके ही भीतर जो है बैठा हुआ, जो आप ही हो, आप ही की आत्मा है। धीरे धीरे वापस आएंगे। जो लोग बैठे रहना चाहते हो इसी आनंद में बैठे रहें। जो वापस आना चाहते हो वापस आ जाएं। अपने हाथों को सहलाएं, थोड़ा रगड़ें आपस में और आँखों को लगा सकते हैं। अपने पूरे शरीर में अपने हाथों को फहराएं और जब आपके अंदर से सहज भाव में आँख खुले तो खोल लीजिएगा। और जो लोग इसी आनंद में बैठे रहना चाहते हैं बैठ सकते हैं और जिसको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं और कोई जाना चाहे तो जा भी सकता है। हम यहाँ पे मैम बैठे हुए हैं, सारा एक परिवार है हाँ जी। और समाज। परिवार के बाद समाज आता है, समाज के बाद गांव आता है या उसके बाद जो भी आता है। अगर वहाँ पे कोई आपकी आलोचना करे हाँ जी। और वो गलत हो आलोचना, तो उसको कब तक सहन करें? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें। ये पूछ रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति अगर हमारी आलोचना करे समाज तो परिवार सहन करें हम, परिवार समाज या आसपास। हाँ 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 जी हाँ जी, ये मैंने उत्तर अभी दे ही दिया है कि देखिए कब तक सहन करें वाली बात जब आती है, चाहे वो घर परिवार में से हो, तो उसमें दो ही उपाय होते हैं। एक तो होता है कि उनसे दूरी बना ली जाए। जब हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति हमें नहीं समझ रहा है, आलोचना कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है, हमें उल्टा सीधा बोल रहा है या सोच रहा है, तो थोड़ी दूरी बना ली जाए। या फिर उसको अगर हम अपनी स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन बना भी नहीं सकते हैं। वो समाज से कैसे दूरी बना लेंगे मैम? नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ दूरी बनाई जा सकती हो दूरी बना लें, और जहाँ नहीं बनाई जा सकती हो वहाँ आपको एक ही चीज़ कर सकते हो, खुद को बचाना। जैसे बाहर तो बारिश हो रही है, अब आप क्या करोगे? रेन कोट पहन लोगे, छाता ले लोगे। अब बारिश नहीं रोकी जा सकती है ना, आपको और बारिश के बीच में से निकल के भी जाना है तो रेन कोट पहन के जाओगे। तो स्वयं की सुरक्षा करना ही जरूरी होता है। मैम एक बारिश का भी एक टाइम होता है। देखिए ऐसा है, बारिश का भी एक टाइम आप, हाँ मैं समझ रही हूँ, मुश्किल है ज़रूर लेकिन असंभव नहीं है। यदि आप चाहें तो आप अपने ऊपर काम करें कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझे किसी चीज़ का फ़र्क ही ना पड़े, और फिर मैं जो भी करूं। मैंने पहले ही बोला कि जब आप कल्याणकारी हो जाते हो तो समाज की भी आप कल्याणकारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यदि हम ही दुखी हैं, अभी हम ही हर्ट होते हैं, हम ही परेशान हो जाते हैं, तो हम दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? तो पहले हमें खुद पे काम करके अपने को ऐसा बना लीजिए कि आप एकदम रिलैक्स रहें, आपको किसी की आलोचना से, निंदा से फ़र्क ही ना पड़े। तो ही हम कहीं पे स्टैंड होंगे, तो ही हम फिर निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। वो मैं नहीं बताऊंगी, आपके भीतर से ही आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन तो आपको ही निर्णय लेना है उस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए। पर मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अपने को आत्मा में रहते हुए, यदि हम आत्मा में रहना सीख लेंगे तो हम निश्चित रूप से सभी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। और फिर परमात्मा से जुड़ने के बाद परमात्मा हमारी सहायता करते हैं और हमें उस नर्क से निकाल लेते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। उन चीज़ों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं।
हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, बस यही कह सकती हूँ। हाँ जी। और कोई भी पूछना है किसी को कुछ? क्या नहीं, और भी उपाय है मेरी तरफ से सुझाव है। हाँ जी। आप सुन रहे हैं? हाँ, सुनाई देखो, थोड़ा। आलोचना है ना, तो वो तो हमारे लिए एक अवसर है। जैसे कि निंदा करने का आनंद की सवाल तो सही है, नहीं आपने ये बात पूरी सुनिएगा तो आपकी ही तरफ है। सवाल यह है कि आप निंदा सुनने का सामर्थ्य ले जाती है, तो वही मैं आपकी तरफ ही आऊंगा तो आप भी पसंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है वही मिलना, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि यदि हमारी आलोचना हो रही है तो कहीं वो हमारे भले के लिए तो नहीं हो रही। हो सकता है कि वो अवगुण हमें हो, हमें अंदर झांकना है, इंट्रोस्पेक्शन की हमारी निंदा कर रहा है, क्या वो अवगुण हमें है? यदि वो है तो वो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अवगुण को दूर कर दी, वो अवगुण आप में क्यों है? किसी की अच्छाई को भी कोई व्यक्ति अवगुण समझ सकता है। तो आप थोड़ा सा विश्लेषण करिए, और विश्लेषण करने के बाद चिंतन मनन करने के बाद यदि आप ये उचित समझते हैं कि ये अवगुण है या अवगुण नहीं है, ये तो मेरा गुण है, वो आपको डिसाइड करना है, वो निर्णय आपको लेना है। ऐसा क्या है कि हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि इसमें हमारी निंदा कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है तो हो सकता है जो हमारे अच्छाई के लिए बोल रहा हो, जो वास्तव में हमारा प्रदर्शक हो, जो वास्तव में हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाना चाहता हो, लेकिन हम उसको आउटलाइन स्वीकार कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने किया, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, आपने चिन्ह बनाया, इसको बात को काटने की कोशिश आप सुनना चाहता है। जैसे ही आप धैर्य रखेंगे तो वो निंदा करने वाला भी सीखेगा, अरे मैं इसको इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, इसमें नहीं बोला। वो स्वयं अपने आप को सुधार करने लगे। आपकी जो रिएक्शन होती है ना, उससे निंदा को बढ़ावा। तो हमें रिएक्शनरी नहीं होना, प्रतिक्रियावादी नहीं होना, क्रियावादी भी नहीं होना चाहिए, समवादी, समता जिसको बोलते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि निंदक मेरे रखिए, आप आलोचक को अपने पास रखो, वो आपका पथ प्रदर्शक है, वो आप में सुधार लाएगा, आप में के गुण बनाएगा, अवगुणों को दूर करेगा। ये बिल्कुल है। बाकी आप मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, तो मैं तो आपके कहीं नहीं, आपके पक्ष में ही रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, तो समाप्त किया जाए। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया सत्संग का, और आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, उसके लिए आपको कोटि कोटि सबको धन्यवाद। और हमारा ग्रुप है, हम रोज़ सत्संग करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को जुड़ना हो, उसमें हम रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, तो आप लोग को सुनना हो तो आप लोग संध्या जी से बात कर सकते हैं। थैंक यू संध्या जी, जरूर, आपका जरूर। भी थैंक यू सो मच।